राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज। अभी शुक्ल पक्ष आएगा, कृष्ण पक्ष चालू है। उसके लिए फ्राइडे को गुरुदेव ने कहा है, उन्होंने बताया बहुत ही छोटा सा उपाय, क्योंकि लोग पैसे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो उपाय बताऊंगी, आखिर तक पर वीडियो सुनिएगा, क्योंकि मैं वो उपाय पहले बता दूंगी। आगे भी मेरे छोटे छोटे कई उपाय मिलेंगे आपको, बहुत सारी एक चीज़ मिलेगी आपको, जो आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ होगी, आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, आपको लाइफ बनाने वाली चीज़ होगी। तो आपको करना क्या है, अभी शुक्ल पक्ष आएगा, आज अष्टमी हो गई है, 8 दिन बाद अमावस्या है, उसके बाद शुक्ल पक्ष आएगा। उसके शुक्रवार से आपको ये कार्य करना है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है, ना ज़्यादा पैसा, ना कुछ भी पैसा नहीं लगना, ज़्यादा क्या, कुछ भी पैसा नहीं लगना, सिर्फ घरेलू चीज़ें हैं। और इसी से आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, एक ये मैंने कहा ना, उपाय टोटका है, वैसा आपके साथ होगा, लेकिन बहुत ही विश्वास के साथ कीजिएगा। ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब तक किसी चीज़ पर विश्वास ना हो वो कार्य ना करें। आप कार्य वही करें जिस पर आपको विश्वास हो कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मेरा कार्य निश्चय रूप से होगा, और होगा जरूर। शुक्रवार की रात को आपको क्या करना है कि दिन में एक गुलाब का पुष्प जरूर मंगवा लीजिएगा। एक गुलाब का पुष्प मंगवा लीजिएगा। वो छोटी सी प्रतिमा लक्ष्मी जी की, जिसमें सिर्फ वो पैसे देती हुई नीचे गिराती हुई वो प्रतिमा हो, बैठी हुई, खड़ी हुई नहीं, बैठी हुई लक्ष्मी जी की छोटी सी प्रतिमा हो, जिसे गुटके साइड में आती है, वो छोटी सी प्रतिमा हो, वो आपको शयन कक्ष में रखनी है। एक कांच के गिलास में पानी, और उसमें मात्र 3 पत्तियां गुलाब की, मात्र 3 पत्ती गुलाब की। एक गुलाब का फूल ले आएंगे तो आपको वो चल जाएगा, क्योंकि लगातार 8 दिन आप कर लेंगे कार्य। क्योंकि अगर हर शुक्रवार करेंगे तो आपको 2 महीने लगेंगे, और 8 दिन लगातार आप कर लेंगे तो आपका कार्य बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब रात्रि में आप वो पानी का गिलास, जब सारा काम निपटा लो कि अब अपन को सिर्फ सोना ही है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, महिला अगर इस प्रयोग को कर रही हैं, इस टोटके उपाय को कर रही हैं, तो उसमें ये ध्यान रखें कि वो एक तो मासिक धर्म में ना हो, दूसरा उसमें आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा, लहसुन प्याज से दूरी बना के रखनी होगी। ये आपको काम करने होंगे, ध्यान में रखिएगा कि ऐसा अपन को नहीं करना। तो 8 दिन लगातार कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कहीं आना जाना पड़ रहा है कि 8 दिन में नहीं कर पा रहे हो, तो आप हर फ्राइडे की फ्राइडे इस कार्य को करना शुरू कर दें। तो 8 शुक्रवार कर लो, या लगातार शुक्रवार से लेकर शुक्रवार तक आप कर लो। पानी का गिलास भरना, उसमें 3 पत्ती डालनी है, और पानी का गिलास हाथ में लेकर के, और आपको उसमें देख करके विश बोलनी है कि हे लक्ष्मी माँ, मुझे मेरे गुरुदेव ने यह उपाय टोटका बताया है, मुझे इतने रुपयों की ज़रूरत है। क्योंकि आप रुपयों की डिमांड करेंगे तो आपके पति की हो सकता है कि नौकरी में तरक्की हो, प्राइवेट है तो भी प्रमोशन हो, सरकारी में है तो भी प्रमोशन हो, और या व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी बढ़ोतरी हो। तो आप ये उसमें एक विश रखेंगे कि मुझे इतने रुपयों की सख्त ज़रूरत है, माँ लक्ष्मी आपकी कृपा से मुझे ये धन प्राप्त हो, इसलिए मैं ये टोटका उपाय कर रही हूँ। वो पानी का गिलास अपने सिरहाने रख दें, और वो जो प्रतिमा है वो भी अपने सिरहाने रखी रहने दो। अब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको उस पानी को वापस से वो विश बोलनी है, जो रात को आप सोते समय बोली है, वही आपको विश वापस बोलनी है। और बोल करके वो 3 पत्तियां जो आपने गुलाब की डाली थी पंखुड़ी, आपको कुल्ला नहीं करना, जाने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसी बेड पर बैठना है, ना आपको वॉशरूम जाके आना है, ना आपको कुल्ला करना है। वहीं बैठे बैठे सर्वप्रथम उठ करके यही बोलेंगे, आप वापस से वो विशेष बोलेंगे, और वो जो 3 पत्ती रात को गुलाब की डाली थी वो आपको चबा लेनी है, और वो पानी पूरा का पूरा आपको पी लेना है। रात को ढक के रख दीजिएगा उस पानी को, पूरा का पूरा उस पानी को आपको पी लेना है। उसमें आप उस दिन
जब उठेंगे तो शनिवार को आप दिन में देखिएगा कि आप में कितनी एनर्जी आएगी और आप कितने एक्टिव हो जाओगे और आपको एक पॉजिटिविटी आपको नज़र आने लग जाएगी और आप उस दिन बड़े खुश नज़र आओगे। करके देखिएगा, बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा मैं आपको एक ये चीज़ बताने जा रही हूँ कि आगरा में गुरुदेव के यहाँ 11 कुंडिया माँ बगलामुखी का हवन हो रहा है। बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने चाइना और भारत की जब लड़ाई छिड़ी थी उस समय 1962 में 11 कुंडी हवन करवाया था दतिया में। कोई कहता है 31 का करवाया, कोई कहता है 51 का करवाया, कोई कहता है 21 का करवाया, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ 21 कुंड बने हुए हैं। क्योंकि दतिया हम जाते रहते हैं, नलखेड़ा भी जाते रहते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ 11 ही कुंड बने हुए हैं और 11 ही कुंडी हवन हुआ था 1962 के बाद। अब ये 7, 8, 9 जनवरी को होने जा रहा है। जो भी मेरे से जुड़े हुए भाई हैं वो अपनी जितनी भी समस्या हैं, मैं मोटी मोटी समस्या आपको बताऊंगी कि जिनके केस मुग्ध में चले हुए हैं, कैसा भी केस चला हुआ है और निपटारे में ही नहीं आ रहा, घर खाली हो जा रहा है, वकील फीस पे फीस लिए जा रहा है, कभी उस अदालत में आपका केस जा रहा है, कभी उसमें जा रहा है और आप पैसे पे पैसा दिए जा रहे हो और आपका कोई भी निवारण नहीं हो रहा है। अगर इस हवन में आप पहुंचते हैं और इस 3 दिन के यज्ञ में आप पहुंचते हैं और वहाँ पर आप माँ बगलामुखी के बताए हुए, माँ पीताम्बरा के जो भी उपाय वगैरह कुछ भी बताए जाएंगे उनका आप पालन करते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं, तो देखिएगा आपको साल भर भी नहीं लगेगी और माँ पीताम्बरा आपके कैसे कार्य बनाती है कि आप सोचते रह जाओगे कि ये हुआ क्या। क्योंकि ये मेरे में खुद में बीती हुई चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ अप्रिय ऐसे ही घटना हो चुकी थी कि मैं भी बड़ी फंसी हुई थी। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सब चीज़ें बताते हैं तो हम किसी चीज़ों में फंसते नहीं हैं, फंसते हम भी हैं, लेकिन निवारण भी होता है क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो मैं भी पीताम्बरा माँ के यहाँ बोल के मेरा मात्र 1 महीने में, और बहुत उलझी हुई चीज़ थी, मात्र 1 महीने में मेरा भी कार्य बना था। तो मैं ये तो कह ही नहीं सकती कि आप लोगों का कार्य नहीं बनेगा। जिनको भी आना हो तो मैं डिस्क बॉक्स में नंबर डालती हूँ, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि जिनको भी जाना हो आप अपनी टिकट तैयार कर लें। 7, 8, 9 जनवरी मात्र 3 दिवसीय 11 कुंडी हवन है और उसमें आपकी बहुत सारी समस्याएं होंगी। घर में जो भी अगर कोई बार बार व्यापार कर रहा है, व्यापार नहीं हो रहा है, उसके भी कार्य होंगे। जिनके घर के मकान नहीं बन पा रहे हैं उनके भी होंगे। जिनकी कोई भारी प्रॉपर्टियां हैं जो नहीं बिक रही हैं वो भी बिकेंगी। जिनको नहीं आ रही वो भी आएंगी। सब कार्य बनने वाले हैं वहाँ पर। कोई जो भी जितने भी व्यक्ति आएंगे वो ये नहीं कह सकते कि हमारा कार्य नहीं बना, सबके कार्य बनेंगे। तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा उन नंबरों के ऊपर और अपनी टिकट बनवानी शुरू कर दें, क्योंकि ये मौका मत खोइएगा। माँ बगलामुखी का 1 कुंड, 2 कुंड, 3 कुंड हवन होता रहता है, हमेशा होता है। दतिया में भी होता है, नलखेड़ा में भी होता रहता है, लेकिन एक साथ 11 कुंडी हवन 63 साल के बाद होने जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के ऊपर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।